बोले नंदन भगवान की, दुर्गे मैया की। आइए सभी कल कथा था शूर्पणखा लंका में प्रवेश हुई थी, यहाँ पर विश्राम हुई थी और यहीं से कथा को जोड़ा जाता है। जब शूर्पणखा लंका में प्रवेश हुई तो लंका में पहुंच के रावण को बताती है, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमरा एक सीता नामी को हमारी नारी लाए हैं। दंडक वन में राम लक्ष्मण नाम के दो प्राणी आए हैं, साथ में उनकी भार्या भी है। तो रावण ने पूछा क्या हो गया बहन? तो बोलती है कि महाराज मैं दंडक वन में जब गई भ्रमण कर रही थी तो मैंने उनसे बातचीत की तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक और कान काट दिए। जब इतनी बात सुनी तो रावण आग बबूला हो गया। तो जब आग बबूला हो गया तो रावण कहता है, आ गया नाक में दम मेरा, नागारे तेरी दुहाई है, भागने की नहीं हंसी है, भाई ये लोग हंसाई है। देखा एकदम खड़ा हुआ सिंहासन से सड़क पे बोला कि गम नाक न हो तुमने की भी तो मैं नाक नहीं अब रखूंगा, भेजा रत्नों की राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। कान काटे हैं तो मैं भी उनके नाक कान काटूंगा, मैं भी ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब लाकर हाथ पे उठा नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अब लाकर हाथ पे उठाने में उठती है नाक नहीं ऊंची। लेकिन एक बात बताओ हमें बहन, क्या तुम प्रभुसर के पास नहीं गई? क्या कहता है रावण, यह समाचार यह दुराचार क्या खरदूसर से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा था, उसे कुलभूषण से नहीं कहा।
कहती है वो सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम हुआ, अत्यंत घोर संग्राम हुआ। उस छोटे मैंने उनसे भी कहा था और वो गए थे, बड़ी विशाल सेना लेकर गए थे, लेकिन उन छोटे तपसी ने उन सब वीरों का काम तमाम कर दिया प्रभु। वहाँ तो लाशें ही लाशें दिखाई पड़ रही थी, खून तो ऐसे बह रहा था जैसे किसी नदी बह रही हो, कोई इस तरह लाश पे लाश दिखाई दे रही थी। यह सुनते ही हो गया मौन निशाचर राय, सोचा मेरी मोक्ष का पैदा हुआ। रावण शांत हो गया जो ये सुना एक भैया दूसरे की पूरी सेना मारी गई, तो 2 मिनट में ये शांत हो गया। सोचने लगा कि लगता है मेरी मोक्ष का यही उपाय है जो मुझे पिछले जन्म में वरदान लगी थी। जब रावण कहता है कि जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय ऐसे हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। रावण कहता है कि जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, तो अब तो निश्चय ही सिद्ध हो गया है कि मेरा मोक्ष होने वाला है, मेरी मृत्यु निकट आ गई है। तो रावण कहता है कि अपना परिचय देने ही को दिखलाई यह मुक्ति मुझे है, इस रण के कारण मिलना है, पिछले रण से अब मुक्ति मुझे। लगता है पिछले जन्मों से मुझे मुक्ति मिलने वाली है। तब शूर्पणखा से कहता है कि बहन उसने नाक कान काटे हैं, तो मैं भी नाक कान काटूंगा, मैं जा रहा हूँ। तभी वहाँ जब शूर्पणखा ने बताया उनकी 7 माह की भार्या भी है, तो शूर्पणखा से बोला कि क्यों ना उनकी भार्या को अपने लंका में ले आओ। जागो प्रभु तारण कर दे ताकि मत पहले है। तो प्रभु ने तो जाकी जब मत जैसी हो जाती है ना, मृत्यु निकट आ जाए, तो उसकी बुद्धि भी धीरे चलने लगती है। तो रावण अब सीता को हरने की सोचने लगा, और किसका सहारा लेता है? किसका सहारा लिया है उसने? मामा मारीच का। मामा मारीच जो भगवान राम ने ही अपने छोटा बाण से लंका में पहुंचाया था, और आज वही मामा मारीच प्रभु
कि छल करने आ रहा है। तो रावण जाता है, मामा मालिक से कहता है, संकट में संग हो प्यारे के, अपने प्यारों का कर्म यही, न्योछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का धर्म यही। रावण कहता है कि मामा मारी, आप तो हमारे मित्र हैं, मित्र का काम होता है मित्र को संकट से उबारना। आज मेरे भांजे पर संकट आया है। तो मामा मारीच ने पूछा कि हुआ क्या है। तो रावण कहता है कि दंडक वन में दो बालक आए हैं और उन्होंने हमारी बहन सूर्पनखा के नाक कान काट दिए। दो तपसी लड़कों ने बन भय करनी बेहुदा की है, खरदूषण तीसरा मारे हैं, नकटी सूर्पनखा की। तो मामा मारीच कहता है कि मुझे क्या करना है। तो कहता है कि पत्थर का जवाब पत्थर से देना ही होगा। तो मामा मारीच बोले तो बताओ मुझे क्या करना है। तो रावण कहता है तू मृग बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तू मृग बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। तो कहता है इसमें क्या करेंगे। तो हम मृग बन के क्या करेंगे। तो कहता है तुम राम लखन बहलाना, मैं सीता हर जाऊंगा। जैसे ये बात सुनी तो उसने कहा कि प्रभु के साथ एक बार छल किया था तो 100 योजन पार करा हूं, और यदि अब की बार किया तो राम राम सत्य है। तो यह सुनकर मारीच ने कलेजा थाम कर कहा कि प्रभु मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, प्रभु राम के साथ मैं छल नहीं करूंगा, छल नहीं करूंगा। तो रावण कहता है यदि तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं तुझे यहीं पर मृत्यु दे दूंगा। तो अब मामा मालिक सोचता है तो वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अग छुटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका है वह बाण राम हाथों में।
जब रावण ने मारीच को धोखा दी तो उसके बाद मामा मारीच ने कहा सोचा कि इस पापी के हाथों मरने से क्या होगा, इससे बेहतर है प्रभु राम के हाथों से उद्धार हो जाएगा तो वैकुंठ धाम आ जाएंगे। लेकिन इस पापी के हाथों यदि मरे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये सोचकर रावण और मामा मारीच दोनों वहां से चलते हैं, पंचकुटी पे आते हैं। पंचकुटी पे जब आते हैं तो जब मामा मारीच कहता है, संकेत देता है कि इन जैसे पापियों का साथ देता है उनका क्या हाल होता है। रावण जैसे पापियों का इंसान एक दूसरों का देता है, भला कोई नहीं सोचता किसी का आज के जमाने में। जो एक से पैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं, तो बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं।